नमस्कार दोस्तों। भारतवर्ष का एक इतिहास रहा है कि यहाँ पर धन और संपदा से ऊपर ज्ञान और त्याग को रखा गया है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण तमिलनाडु राज्य में स्थित पलानी का मुरुगन टेम्पल है, जहाँ पर भगवान मुरुगन की जो मूर्ति बनाई गई है वो 9 रासायनिक तत्वों से मिलकर बनाई गई है, अर्थात ऐसा अनुपात जो आधुनिक भारत में भी संभव नहीं है। सोचिए उस टाइम हमारे ऋषि मुनियों के पास कितना ज्ञान था, केमिकल के बारे में इतनी जानकारी, इतनी सटीक जानकारी कि जो हानिकारक तत्व हैं अर्थात जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनको सही अनुपात में मिलाकर भगवान मुरुगन की एक अद्भुत मूर्ति का निर्माण करते हैं, जिससे वह मूर्ति औषधि के रूप में काम करने लगती है। भगवान मुरुगन की इस मूर्ति में जो भी जल से अभिषेक कराया जाता है उस जल में औषधिक गुण पाए गए हैं। भगवान मुरुगन की यह मूर्ति जो 9 रासायनिक तत्वों से मिलकर बनाई गई है वह किस अनुपात में मिलाकर बनाया गया है आज भी यह रहस्य का विषय बना हुआ है। यदि इस मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो यह मंदिर 1500 फीट ऊंची पहाड़ी पर द्रविड़ शैली के रूप में बना हुआ है। यदि इस मंदिर की निर्माण और विकास की बात करें तो इस मंदिर को प्राचीन काल में चोल, पांड्य और नायक शासकों द्वारा कराया गया था और समय समय पर नए विकास और नए नए संरचनाएं जोड़ी गई हैं। यह स्थान भगवान मुरुगन के त्याग और ज्ञान से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर पे एक यह कथा भी है कि भगवान शिव ने कहा कि जो इस पृथ्वी का सर्वप्रथम चक्कर लगाएगा उसे यह फल प्राप्त होगा। इस प्रतियोगिता के होड़ में भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर को लिए और उड़ गए और भगवान गणेश इस विचार में रह गए कि मैं अपने वाहन मूषक से कैसे इस पृथ्वी का चक्कर लगा सकता हूँ। तब उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती का चक्कर लगाकर यह सिद्ध किया कि मेरे माता पिता ही मेरे संसार और मेरी दुनिया है। इससे प्रसन्न होकर वह फल गणेश जी को दे दिया। जब भगवान मुरुगन अर्थात कार्तिकेय जब इस संसार का चक्कर लगा के आए, यह सब देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तो भगवान शिव और पार्वती से नाराज होकर इसी पालनी पहाड़ी पर एक साधु और सन्यासी के रूप में रहने लगे। बाद में भगवान शिव और पार्वती जी उन्हें मनाने के लिए जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम ही फल हो। उनको भगवान शिव जी और पार्वती ने भगवान मुरुगन को यहाँ पर ज्ञान भी दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने भगवान कार्तिकेय अर्थात मुरुगन को यह समझाया कि असली ज्ञान बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर होता है। और इस मंदिर की सबसे प्रमुख त्यौहार थाईपुसम है, जहाँ पर श्रद्धालु रथ यात्रा और शोभा यात्रा कई प्रकार की रैलियाँ निकालते हैं।